असल में यहाँ पे जो मसाइल थे वो ज्यादातर उन शाहराहों पे थे, उन सड़कों पे थे जो पंजाब के साथ की बाउंड्रीज लगती है। मिसाल के तौर पे जो अटक पे जीटी रोड था वो मुकम्मल तौर पर बंद था। लोगों को काफी मुश्किलात थी, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान राब्ता मुनक़ता हुआ था, बल्कि आसपास के इलाके जो थे वो भी बुरी तरह मुतासर हो रहे थे। इवन लोग अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसके अलावा फिर जो दूसरा बड़ा मसला था वो डीआई खान के इलाके में था, जहाँ मियांवाली डेरा मियांवाली मोटरवे जो है, और इसके अलावा डेरा चश्मा, और इसके अलावा डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद तक की मोटरवे जो है, और सी पैक में 11 के मुकाम पर यह भी मुकम्मल तौर पर बंद था। दूसरी तरफ हम देखते हैं हजारा में हदीदिया के मुकाम पे मुकम्मल तौर पर मोटरवे को बंद किया गया था। वहां पे वो जो मेन सड़क थी वो भी बंद थी, और हजारा में मुस्लिमाबाद के मुकाम पर भी मोटरवे को बंद किया गया था। खुशहालगढ़ में जो कोहाट और करक वरीनी इलाकों को पिंडी से मिलाते हैं, उस पॉइंट को भी बंद कर दिया गया था। और जो सबसे जो अहम बात है सब वो ये है कि करक में जो नाशपा ऑयल एंड गैस प्लांट है उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था, जो इंतहाई तशवीशनाक बात थी। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के आर्डर के बाद प्लांट बंद होने से ये था कि वहां से जो तरसील थी वो रुक गई थी उस प्लांट से, जिसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी। प्लीज जारी रखिएगा। जी बिल्कुल, ये एक वाकई एक तशवीशनाक बात है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और इसके अलावा जो अब मसला पेश आ रहा है वो ये है कि सवाबी इंटरचेंज है जो मेन पिशावर मोटरवे को इस्लामाबाद से मिलाती है, ये वाहिद एक रास्ता है मोटरवे का, वो अब भी बंद है। वहां पे लोगों के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, पुलिस की जो अफसर हैं वो भी वहां पे पहुंचे हुए थे थोड़ी देर पहले, तो वो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो है वो मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है, ताहम वो सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं मोटरवे के ऊपर, तो वो नहीं खुल सका है। हालांकि उससे इस तरफ जो रशकई का जो पॉइंट था जो बरदात को मिलाता है मोटरवे से, तो उसको भी वहां से कारकुन जो है वो मुंतशिर हो गए हैं, और वहां पे अब कोई धरना नहीं है, इन सारी जगहों से वो हो गए हैं। लेकिन ये सवाबी का जो इलाका है ये अब भी वहां पे मुश्किलात जरूर है। बकर का जो इलाका था, जो डीआई खान और बकर का जो इलाका था दरिया खान पुल के करीब, उसको भी क्लियर कर दिया गया था। वो भी अभी तक बंद था, लेकिन आप उसको क्लियर कर दिया है। तो तकरीबन तमाम जो आईजी थे, आईजी पुलिस, उन्होंने तमाम जो रीजनल ऑफिसर्स थे पुलिस के और जो डीपीओ थे उनको हिदायत दी थी, और उन हिदायत पर मनवान अमल किया गया, और ये सारी जगह जो है वो खोल दी गई। अगरचे कुछ इलाकों में पीटीआई के जो कारकुन थे वो इस पे बरान नजर आए, लेकिन बाद में लगता ये था कि शायद इनको पीटीआई की क़यादत की जानिब से ये हिदायत मिली थी, जिसके बाद उनको ये इलाके क्लियर करने पड़े। लेकिन अभी तक मैं आपको ये बात बता दूं कि इनमें ज्यादातर इलाके ऐसे थे कि जहां पीटीआई की क़यादत में से कोई लोग मौजूद नहीं थे। कारकुन अपने तौर पर एक आप ये कह सकते हैं कि एक मौत की तरफ मौजूद थे। वो अगरचे उन्होंने कोई दंगा फसाद नहीं किया, लेकिन वो मोटरवे पे जरूर बैठे थे और वो किसी को अलाउ नहीं कर रहे थे। तो यही ये जो सुहेल अफरीदी है और ये जो क़यादत के दूसरे लोग हैं, ये जो कहते हैं कि कारकुन खुद निकल आए हैं, तो ये सबसे बड़ा वजह ये था कि जब खुद वो निकल आए हैं तो जाहिर है फिर उनको संभालना भी मुश्किल था। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जब ऑर्डर्स आए तो तब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो मुंतशिर हो जाए। लेकिन अब ये मसला फिलहाल सवाबी तक महदूद है। बाकी सूबे की जितनी भी पॉइंट्स है वो तकरीबन सारे क्लियर हो गए, कोई 16 के करीब पॉइंट्स थे। आप ये कह रहे हैं कि सवाबी की मोटरवे है जो कि मेन आर्टरी है, वहां अभी मुकम्मल तौर पे खाली नहीं हुई, उसको भी करवाया जा रहा है? जी बिल्कुल, उसकी कोशिश की जा रही है। वहां पे जो लोग हैं उनसे भी बातचीत चल रही है। पुलिस के हाई अफसर भी थोड़ी देर पहले भी वहां पे पहुंच चुके थे, और दिन के वक्त भी वहां पे ये सिलसिला जारी रहा। शुरू में लोग तकसीम हो गए थे, कुछ ये कह रहे थे कि ये खोल देंगे, कुछ ये कह रहे थे कि नहीं खोलेंगे। बाद में जब वो पुलिस के हाई अफसर पहुंचे तो वहां पे बाकायदा तौर पे नारेबाजी भी हुई, लेकिन चूंकि उधर वो कंट्रोल करने वाला कोई वाहिद शख्स था ही नहीं, तो इसलिए ये मसला अभी तक मौजूद है। और जब तक क़यादत इसमें मुदाखलत नहीं करेगी तब तक ये मसला किसी हद तक रहेगा, क्योंकि यहाँ तो पुलिस की एक ये मजबूरी भी है कि उनके खिलाफ कोई फोर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, आंसू गैस का इस्तेमाल कर सकते, लाठीचार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमत इनकी है। तो जाहिर है उनको जो हुकूमत है उनकी हिमायत की जरूरत पड़ेगी, और वहां पे जो लीडर्स हैं। लेकिन जिस तरह मैंने बताया, चूंकि वो अपनी मर्जी से निकले तो इसलिए उनको जरा कंट्रोल करना भी इतना आसान काम नहीं होगा। बहरहाल जब दीगर पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं
तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा अवसर तक ये सस्टेन कर लेंगे और ये वहां पे रह पाएंगे। शायद कल तक मोटरवे को भी ये यहाँ पे स्वाभाविक के मुकाम पर इसको क्लियर कर दिया जाएगा। चलें, उम्मीद करते हैं कि ये खैर वाफियत से ही हो जाए। दुरानी साहब, कि पहले एक तरीकाकार कई सालों से बन गया हुआ था कि मज़ामत का एक तरीका था कि इस्लामाबाद में डी चौक की तरफ जो है ना हर कोई दावा बोलने की कोशिश करता था। अब ये टलता हुआ तो नज़र आ रहा है, मगर एक हमारी अब सियासत के अंदर एक नया बड़ा ही ख़तरनाक मैं समझता हूँ पहलू जो है मुतारफ़ हुआ है कि ये इस तरह जब एक सूबे के सड़कें बंद कर दी जाती हैं तो उससे ऑफकोर्स आवाम को और मुश्किलात तो होती हैं, मगर साथ में आपकी रसद के तमाम रास्ते भी रुक जाते हैं। खाने की पीने की अशिया, तेल, गैस की रसद जो है, उसके बाद फिर ये तमाम रास्ते हमारे बॉर्डर्स को जाते हैं, अफगानिस्तान को जाते हैं, इंडिया के साथ जो है हमारा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उस तरफ जाता है। तो ये एक अभी तो टल गया है, मगर ये क्या नया जो एक आया है मुस्तकबिल के लिए हमारे लिए क्या सबक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, ये हम चूँकि बचपन से इसी सियासत को देख रहे हैं, सड़कों की सियासत, माल रोड की सियासत, डी चौक की सियासत। चलें, बड़े शहरों के अंदर तो ऐसे मकामात होते हैं जिनके ऊपर जाके लोग प्रेस क्लब के सामने प्रेजेंस थे, लेकिन ये जो शाहराहों को और सड़कों को चंद लोगों के ज़रिए बंद करने का तस्वुर है, मैं समझता हूँ कि इससे हुकूमत से ज़्यादा आम आदमी को तकलीफ़ होती है, और जो मईशत का एक साइकिल होता है आम आदमी का, वो रुक जाता है। और इसके ऊपर हुकूमतों को डेफिनेटली सोचना चाहिए। और जैसे अब KPK के अंदर हुकूमत भी चूँकि PTI की है, तो वहाँ तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इस किस्म के जो भी इक़दामात हों वो हुकूमत की उसके अंदर एक से होनी चाहिए, और अदालत आके कोई फ़ैसला करे और फिर हुकूमती अफराद आके उस फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करें, बल्कि हुकूमत के फ़ैसले को हुकूमती अफराद के ज़रिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और वो तमाम इक़दामात जिनकी वजह से आम आदमी के बुनियादी हकूक़ मुतासिर हो रहे हों, उसमें मैं समझता हूँ कि अदालत से पहले हुकूमत को ख़ुद इक़दामात करने चाहिए। लेकिन बहरहाल चलें, अदालत ने भी किया, रास्ते खुले, लेकिन इन रवायात को कम होना चाहिए और इसके मुकाबले में जो है पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल स्टेटमेंट और पॉलिटिकल नैरेटिव्स के ज़रिए जो है अपनी बात को आगे बढ़ाना मेरा ख्याल है ज़्यादा मुनासिब है। जी बंगश साहब, ये जो मामला जो टल रहा है, जो आम PTI का वर्कर है वो इसको क्या अपनी जीत समझ रहा है जो है, या कंप्रोमाइज़ समझ रहा है, हार समझ रहा है? क्लियरली PTI मुनकसम नज़र आती है कि जिस तरह अली बिन गंडापुर ने आज टोटली जो है वो आड़े हाथों लिया है सुहेल आफरीदी साहब को, मौजूदा हुकूमत जो SKP की हुकूमत को भी, PTI की लीडरशिप को भी, कि इनकी पॉलिसी बिल्कुल ठीक नहीं है और बिल्कुल भी कारगर नहीं है और इसके आगे कोई किरण नहीं नज़र आती उम्मीद की। वैसा बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। असल में मसला ये है कि अली बिन गंडापुर और सुहेल अफरीदी जो है, अब लगता है सुहेल अफरीदी का कोई ग्रुप नहीं था, लेकिन अब इस वाक़े के बाद लगता यह है कि सुहेल अफरीदी भी एक ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। पहले तो वो लोग वो कह रहे थे जब अली बिन गंडापुर यहाँ पे वज़ीर आला थे तो उस वक्त दो वाक़े ग्रुप थे, लेकिन उसकी वजह ये थी कि एक वो लोग थे कि जिनको हुकूमत में हिस्सा नहीं मिल रहा था, और दूसरे वो लोग थे जो अली बिन गंडापुर की करीब थे और बाकायदा तौर पे वो हुकूमत का हिस्सा भी थे। उन्हें चूंकि ज्यादा तवज्जो मिल रही थी तो इसकी पार्टी में जो तकसीम थी वो वाज़ेह थी। लेकिन अब जो तकसीम है वो खतरनाक इसलिए है कि ये फैसलों पर इख्तिलाफ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अली बिन गंडापुर जो तासुर दे रहे थे उसका मतलब ये था कि वो सही कह रहे हैं, और सुहेल अफरीदी और जो इमरान खान की जो फैमिली है तो वो जो है वो उनसे बिल्कुल इख्तिलाफ रखते थे। तो ये अब वाज़ेह तकसीम थी। अब मसला ये है कि जहां तक वर्कर्स का ताल्लुक है, वर्कर्स हर उस लीडर के पीछे लग जाते हैं जो उनकी एक सोच होती है वो उनकी हिमायत नहीं करती। क्योंकि यहाँ पे जब रास्ते बंद हो गए तो सुहेल अफरीदी जो था ये उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो इसलिए वर्कर उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और फिर अली बिन गंडापुर का चूंकि पिछले जो धरने थे और पिछली जो एहतजाज हुआ था उनके दौर में, चूंकि उसमें वो उनके बकौल, उनके वर्करों के बकौल उनको दगा दे गए थे, तो इसलिए वो उनके साथ नहीं थे।
तो अब वर्करों में भी अगर अली अमीन गंडापुर या उनके ग्रुप के लोग वहां पे आ जाते हैं तो जाहिर है फिर उनकी मुखालफत शुरू हो जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो फिर उन लोगों के साथ होते हैं जो एहतजाज और इस किस्म के प्रोटेस्ट की हिमायत करते हैं, जिस तरह मेरा मतलब उससे सोहेल अफरीदी से है। तो ये तकसीम तो है, लीडरशिप की हद तक बहुत ज्यादा तकसीम है। वर्कर्स में जब निचली सतह पे जो ही आते हैं तो ये तकसीम जरा कम हो जाती है। इसलिए हमने देखा कि इन इंटरचेंजेस पर और सड़कों पर जब लोग आते थे तो वो किसी एक लीडर की नारे नहीं लगाते थे, बल्कि वो बानी चेयरमैन के नारे लगाते थे और सिर्फ उनका नारा इलाज और इससे रिलेटेड जो चीजें थी उन्हीं पे सारे वर्कर्स को इकट्ठा कर लिया था और इसमें कामयाब भी हुए थे। जब लीडर्स के नाम पे वो निकलते हैं तो हमने कई दफा देखा कि जब अली अमीन गंडापुर ने भी कोशिश की तो उनके साथ कोई जाने वाला नहीं था। इसकी वजह ये थी कि उन्होंने एक जो अपने बारे में एक इमेज बना लिया था वो साबित नहीं कर सकते, इसलिए वो वर्कर्स उससे पीछे होते गए। लेकिन जब बात आई बानी चेयरमैन की तो ये सारे वर्कर इनका ताल्लुक अली अमीन गंडापुर की तरफ से हो या सोहेल अफरीदी की तरफ से हो, वो यकजा नजर आए। तो यहाँ ये हम कह सकते हैं कि सोहेल अफरीदी जब चीफ मिनिस्टर बने थे बंगश साहब तो उस वक्त नजर आया कि सारे मुनकसम उनके धड़े जो पीटीआई के थे वो इकट्ठे हो गए थे, इवन गंडापुर साहब भी उसके अंदर शामिल हुए थे। अब आप कह रहे हैं कि गंडापुर साहब क्या ये एक ग्रोह है और ये कितना इसके अंदर और कौन लोग हैं, और क्या ये किस्म की सोहेल अफरीदी की ये जितने महीने भी या साल हो गया उनको, तो क्या उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी ये एक सवाल है? अभी साहब ये परफॉर्मेंस के ऊपर यहाँ एक अजीब गरीब बात ये है कि ना तो वर्कर्स चाहते हैं ना आम लोग उनकी परफॉर्मेंस के बारे में सवाल कर रहे हैं। आम इवन जो पीटीआई से हटकर लोग भी हैं वो इसलिए भी सवाल नहीं कर रहे हैं कि जब सोहेल अफरीदी आया तो उनका कहना यह था कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने चेयरमैन की रिहाई है। और फिर जहां तक बात है ये इख्तिलाफ की कि ये वो जब आए तो उस वक्त कोई ग्रुपबंदी नहीं थी, वो ग्रुपबंदी नहीं थी, तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि उस वक्त ग्रुपबंदी नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि जब अली अमीन गंडापुर को हटाया गया उनकी जगह सोहेल अफरीदी आए तो अली अमीन गंडापुर बहुत कम ऐसे मौके पर देखे गए और ये वाहिद एक मौका था कि जिसमें सोहेल अफरीदी और अली अमीन गंडापुर इकट्ठे हो गए, लेकिन फिर भी उनके इख्तिलाफ रहा। और अब मैं आपको आमिर साहब एक और बात ये बताऊं कि अब पार्टी के अंदर एक और चीज क्रिएट कर रही है और वो ये कह रहे हैं कि जब उनकी पार्टी की अपनी क़यादत कोई फैसला नहीं कर पाती तो जब वो महमूद खान अचकजई और या फिर दूसरे जो लीडर्स हैं जिसपे इमरान खान ने उन पे एतमाद करके उनको आगे एक पॉलिसी बनाने के लिए कहा है और उस पर अमल दरामद के लिए कारकुनों को और लीडरों को पाबंद बनाया है, अब उसमें भी सवाल उठने लगे हैं। और वो ये कहते हैं कि शुरू में जब ये कहा गया कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी आंख खराब है तो उस वक्त इन लीडरों ने यही कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। बाद में जब रिपोर्ट आई कि उनकी सिर्फ 15% बीमारी रह गई है तो वही लोग जो थे उन लीडरों पे महमूद खान अचकजई और जो दूसरी क़यादत थी वो उस पे बरस पड़े, तो इसमें भी एक ग्रुपबंदी हो गई। अब एक बार फिर ये चीज जो है वो लीडर्स वो भी इस बात से खौफजदा है कि क्या वो वही बात करें जो रिपोर्ट भी आई है या उसके खिलाफ वही बात करें जो वर्करों की दिल की आवाज है। तो ये पीटीआई में एक बड़ा अलमिया है और ये न सिर्फ ये कि ये लीडर्स में ये चीज मौजूद है बल्कि वर्कर्स जो है वो भी इस बात पे मुनकसम है और काफी उसमें तकसीम दिखाई दे रही है।